नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। ज्ञानोदय इंग्लिश क्लास में आपका स्वागत है। मित्रों, आज का टॉपिक आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ऑल्दो और इन स्पाइट ऑफ। ये दो अलग अलग स्ट्रक्चर लेकिन दोनों एक ही अर्थ वाले सेंटेंसेस को बनाने का काम करते हैं। दोनों से हम जो सेंटेंस बनाएंगे उसका अर्थ एक ही होगा, बट अंतर होगा जिन शब्दों का हम चयन करते हैं उन शब्दों के क्रम में भी अंतर होगा और उन शब्दों में भी अंतर होगा, लेकिन ध्यान रहे उसके अर्थ में कोई भी अंतर नहीं होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। ऑल्दो। ऑल्दो का अर्थ क्या लिखा है हिंदी में? हालांकि या यद्यपि। ऑल्दो, हालांकि, यद्यपि। तो यहां देखिए, ऑल्दो और इन स्पाइट ऑफ, जैसे मैंने पहले कहा कि दोनों एक ही अर्थ वाले सेंटेंसेस के फॉर्मेशन में काम आते हैं, लेकिन ये क्या खास बात को दिखाते हैं दोस्तों? ये दिखाते हैं टू कॉन्ट्रास्ट थिंग्स, दो विपरीत स्वभाव के सेंटेंसेस को जोड़ने का काम करते हैं। दो विपरीत स्वभाव के सेंटेंसेस, इस पर थोड़ी चर्चा कर लें। कैसे? देखिएगा, हालांकि मैं भूखा हूं, यहां पे दो विपरीत स्वभाव के सेंटेंस की बात कर रहे हैं। हालांकि मैं भूखा हूं तो मुझे क्या करना चाहिए? मुझे खाना चाहिए, भोजन ग्रहण करना चाहिए। इसके विपरीत मैं कुछ नहीं खाऊंगा। तो ऐसे ही विपरीत बातों को दिखाने के लिए ही हमें इन स्पाइट ऑफ या ऑल्दो का प्रयोग करना है। तो इसमें क्या खास बात है? टू कॉन्ट्रास्ट थिंग्स, दो विपरीत स्वभाव के एक्शंस को दिखाना है तो हमें ऑल्दो या इन स्पाइट ऑफ का प्रयोग करना है। और मैंने पहले शुरू में ही कहा कि इसके लिए क्रम का सही होना जरूरी है। तो ऑल्दो, हालांकि। अब हालांकि के साथ हम जो ऑल्दो का जो प्रयोग करेंगे उसके साथ शब्दों का क्रम कैसे होगा दोस्तों? तो देखिएगा, क्रम क्या है? सबसे पहले ऑल्दो होगा, उसके बाद दूसरे नंबर पर सब्जेक्ट होगा, उसके बाद वर्ब होगा। ये वर्ब चाहे आप हेल्पिंग वर्ब के नाम से पढ़े होंगे, यहां हम माइनस एक्शन वर्ब के नाम से पढ़ते हैं, चाहे वो मेन वर्ब हो या प्लस एक्शन वर्ब हो, तो सब्जेक्ट के ठीक बाद वर्ब का क्रम आएगा और उसके बाद जो भी अदर वर्ड्स हैं उसको हमें ऐड करना है मित्रों। तो चलें सेंटेंस फॉर्मेशन की तरफ चलें, उसके एग्जांपल्स को देखें, समझें। लेकिन उसके पहले फिर से ये किस खास बात की चर्चा करता है? क्या खास बात को दिखाता है? टू कॉन्ट्रास्ट थिंग्स और एक्शन, दो अलग अलग स्वभाव के, दो विपरीत स्वभाव के सेंटेंसेस को जोड़ता है। और कैसे? उसका एग्जांपल देखिएगा। हालांकि वह बुरी तरह थका हुआ है, तो थका हुआ है तो क्या करना चाहिए? उसे आराम करना चाहिए। इसके विपरीत वह क्या कर रहा है? वह काम कर रहा है, आराम नहीं कर रहा है। आराम शब्द यहां कटा हुआ है। तो ऐसे विपरीत स्वभाव के सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए हम ऑल्दो और इन स्पाइट ऑफ का प्रयोग करेंगे दोस्तों। अगला सेंटेंस और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। हालांकि उसने दवाई ली तो दवाइयों के गुण के फलस्वरूप हम अच्छा महसूस करते हैं, लेकिन इसके विपरीत वह अच्छा महसूस नहीं कर रही है। दवाई लेने के बावजूद वह अच्छा महसूस नहीं कर रही है। ऐसे ही विपरीत बातों को दिखाने के लिए हमें ऑल्दो और इन स्पाइट ऑफ का प्रयोग करते हैं। हम शुरुआत करते हैं ऑल्दो से और उसके कुछ पिक्चर्स के माध्यम से और समझने की कोशिश करते हैं। ऑल्दो का अर्थ पढ़ा आपने, हालांकि या यद्यपि। तो देखिएगा, इस पिक्चर पे ये व्यक्ति इतना थका हुआ है, बुरी तरह थका हुआ है, तो उसे थोड़ा आराम कर लेना चाहिए, लेकिन वह अभी भी काम कर रहा है, वह फिर भी काम कर रहा है। तो विपरीत स्वभाव का सेंटेंस हो गया। तो इसी को हम बनाएंगे। तो देखिएगा, हालांकि वह बुरी तरह थका हुआ है। तो क्रम की बात करें, सबसे पहले क्या हुआ? हालांकि के लिए क्या शब्द है? ऑल्दो, ये पहले नंबर पर। दूसरे नंबर पर सब्जेक्ट है वह, और उसके बाद तीसरे नंबर पर है ये वर्ब। मैंने कहा कि वो हेल्पिंग वर्ब हो सकता है, मेन वर्ब हो सकता है, माइनस एक्शन वर्ब और प्लस एक्शन वर्ब कोई भी हो सकता है। तो सब्जेक्ट के बाद वर्ब, उसके बाद अदर वर्ड्स की बारी आती है। अब सेंटेंस को बनाए तो हालांकि, ऑल्दो, ये, उसके बाद सब्जेक्ट वह, ही, उसके बाद वर्ब इज। ऑल्दो ही इज, सब्जेक्ट प्लस वर्ब, बैडली टायर्ड, अदर वर्ड्स। ये क्रम बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज ध्यान रखिएगा। तो ऑल्दो ही इज बैडली टायर्ड, ही इज स्टिल वर्किंग, वो अभी भी काम कर रहा है। थके होने के बावजूद विपरीत एक्शन क्या हो रहा है? वह काम कर रहा है, आराम नहीं कर रहा है मित्रों। बिल्कुल ऐसी आगे और भी कुछ पिक्चर्स देखते हैं।
हालांकि वह बुरी तरह थका हुआ है, वह आराम कर रहा है कि काम कर रहा है? वह काम कर रहा है। आराम कर रहा है बोलते हैं तो सिमिलर नेचर का सेंटेंस हो जाएगा, विपरीत स्वभाव के सेंटेंस को दिखाने के लिए। तो ऑल्दो ही इज बैडली टायर्ड ही इज स्टिल वर्किंग, वह अभी तक काम कर रहा है आराम करने के बजाय। दूसरा सेंटेंस हम देखे थे, हालांकि उसने दवाई ली, वह अच्छा महसूस नहीं कर रही है। दवाई लेने से अच्छा महसूस करना चाहिए, इसके विपरीत वह अच्छा महसूस नहीं कर रही है दोस्तों। तो इसका भी सेंटेंस कैसे बनाएंगे? सबसे पहले हम देखते हैं ऑल्दो, उसके बाद दूसरे नंबर पर सब्जेक्ट शी, उसके बाद वर्ब। तो ऑल्दो के बाद हमेशा सब्जेक्ट प्लस वर्ब ही होगा, यह क्रम आप ध्यान दीजिएगा। और यह क्रम कभी भी इसका जो दूसरा शब्द है इन स्पाइट ऑफ, उस पे काम में नहीं आएगा कभी भी। तो ऑल्दो शी टुक मेडिसिन शी इज नॉट फीलिंग वेल, दवाई ली उसने फिर भी वह अच्छा महसूस नहीं कर रही है। तो यहां भी क्या हुआ? टू कॉन्ट्रास्ट थिंग्स और एक्शन। दवाई लेने से अच्छा महसूस करना चाहिए, वह अच्छा महसूस नहीं कर रही है। तो ये विपरीत बातों को ही दिखाने के लिए हम ऑल्दो का प्रयोग करते हैं दोस्तों। देखिए अगला पिक्चर क्या कह रहा है, एक छोटी सी बच्ची है। इस छोटी बच्ची को तो स्कूल जाना चाहिए, पढ़ाई करना चाहिए, इंजॉय करना चाहिए, खेलना कूदना चाहिए, इसके विपरीत वह काम कर रही है। थिंकेबल, स्टॉप चाइल्ड लेबर, हम बच्चों की मजदूरी को रोकें। तो देखिएगा, हालांकि वह एक छोटी बच्ची है, उसे जीविका हेतु मजदूरी करनी पड़ती है, तो विपरीत स्वभाव की बात है। तो कैसे? फिर यहां पहले नंबर पर ऑल्दो, ऑल्दो के बाद क्रम आता है सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब। तो ऑल्दो शी इज अ लिटिल गर्ल शी हैज टू वर्क टू अर्न मनी, उसे अपनी जीविका के लिए काम करना पड़ता है, पैसे कमाने के लिए, घर में सहयोग देने के लिए काम करना पड़ता है, जबकि उसे तो स्कूल जाना चाहिए था, इसके विपरीत वह काम कर रही है। तो विपरीत बातों को दिखाने के लिए ही हम ऑल्दो और इन स्पाइट ऑफ का प्रयोग करते हैं। आप चाहें तो इसमें एक सुविधा यह भी है कि जो सेंटेंस हमने बाद में कहा है उसको पहले भी कहा या बोला या लिखा जा सकता है। शी हैज टू वर्क टू अर्न मनी ऑल्दो शी इज अ लिटिल गर्ल। उम्मीद है कि ये बातें समझ में आ रही होंगी। हम अगले पिक्चर की तरफ चलते हैं। देखिएगा, ये महिला एक वृद्ध महिला है, 80 साल की वृद्ध महिला है, जिन्हें अब आज के इस पड़ाव पर उन्हें तो आराम की जिंदगी जीनी चाहिए, लेकिन इसके विपरीत वह दौड़ती है, रोज दौड़ती है, 3 किलोमीटर दौड़ती है। हालांकि वह 80 वर्ष की वृद्ध महिला है, वह प्रतिदिन 3 किलोमीटर दौड़ती है। तो ये विपरीत बात हो गई। तो इसका सेंटेंस कैसे बनेगा? फिर से सबसे पहले ऑल्दो, ऑल्दो के बाद सब्जेक्ट प्लस वर्ब। ऑल्दो शी इज एन ओल्ड लेडी शी रन्स 3 किलोमीटर्स एवरी डे। और चाहे तो इसके भी सेंटेंस को आप उल्टा कर लीजिए, शी रन्स 3 किलोमीटर्स एवरी डे ऑल्दो शी इज एन ओल्ड लेडी। तो दोस्तों, बार बार इस बात पर जोर देना है मुझे कि यह दो विपरीत स्वभाव के सेंटेंसेस को ही जोड़ने का काम करता है, ऑल्दो और इन स्पाइट ऑफ। ऑल्दो के बाद हमेशा सब्जेक्ट प्लस वर्ब आएगा, जिसको हम अभी वीडियो के माध्यम से देख रहे हैं। कुछ देर बाद इन्हीं सेंटेंसेस को हम इन स्पाइट ऑफ से बनाने की कोशिश करेंगे। अगला पिक्चर क्या कहता है, देखिएगा, ये रिचेस्ट मैन है, धनवान व्यक्ति है, सबसे धनवान व्यक्ति है, उसके पास पैसा है, पैसों की कोई कमी नहीं है। और ऐसा माना जाता है, ऐसा विचार रखते हैं लोग कि जिसके पास पैसा है वो बहुत खुश होता है, संतुष्ट होता है। इसके पास भी पैसा है, ढेर सारा पैसा है, इसके विपरीत वह सुखी नहीं है, खुश नहीं है। तो कैसे सेंटेंस बनाया देखिएगा। सबसे पहले हालांकि के लिए ऑल्दो, ऑल्दो के बाद सब्जेक्ट प्लस वर्ब। ऑल्दो ही हैज लॉट्स ऑफ मनी ही इज नॉट हैप्पी नॉर सेटिस्फाइड। पैसा है फिर भी वह खुश नहीं है, संतुष्ट नहीं है, वह सुखी नहीं है। तो विपरीत स्वभाव के सेंटेंसेस को ही जोड़ने का काम हम ऑल्दो से कर रहे हैं। अगला पिक्चर और क्लियर करेगा आपकी बातों को। देखते हैं, चलिए यहां देखिएगा, हमारे पास इस पिक्चर पे बारिश हो रही है, मूसलाधार बारिश हो रही है, बहुत तेज बारिश हो रही है। हम और आप सामान्य लोग क्या सोचते हैं कि हल्की फुल्की फुहार भी हो जाए तो छोड़ो ना, आज क्लास कौन जाए, आज छुट्टी कर लेते हैं। नहीं, यहां देखिएगा इनका डेडिकेशन, इनका समर्पण। Although it is raining heavily, बहुत जोरों की बारिश हो रही है, हालांकि जोरदार बारिश हो रही है। He is going to his office to work,
बारिश होने के बावजूद और तेज बारिश होने के बावजूद वह अपने ऑफिस को जा रहा है, विपरीत बात हो गई। फिर आगे देखें हम, यहां और आगे एक पिक्चर को समझ में आ गया होगा। यह व्यक्ति बहुत मोटा है, बल्कि है, थुलथुल है, और सामान्य तौर पर मोटे व्यक्ति तेज नहीं दौड़ सकते हैं। लेकिन यहां सेंटेंस क्या कह रहा है? ऑल्दो, हालांकि, ऑल्दो के ठीक बाद सब्जेक्ट, फिर वर्ब। ऑल्दो ही इज टू फैट, बहुत मोटा है, ही कैन रन वेरी फास्ट, वह तेज दौड़ सकता है, मोटा होने के बावजूद वह तेज दौड़ सकता है। विपरीत स्वभाव के सेंटेंस को जोड़ते हैं तो ऑल्दो का प्रयोग करते हैं। मित्रों, ऑल्दो के साथ एक खास बात है, हम जब दूसरे पार्ट को, ये हो गया टू फैट, यहां तक एक पार्ट हो गया कॉमा के पहले, हम दूसरे पार्ट को जोड़ते समय एक बार यट का प्रयोग तो कर सकते हैं। हम ऐसा बोल सकते हैं, ऑल्दो ही इज टू फैट यट ही कैन रन वेरी फास्ट। बट भूल करके भी आप इस वाले बट शब्द का प्रयोग ऑल्दो के साथ कभी मत करिएगा कि ऑल्दो ही इज टू फैट बट ही कैन रन वेरी फास्ट, ये सेंटेंस गलत हो जाएगा। ऑल्दो और यट का पेयर बन सकता है, बट ऑल्दो और बट का पेयर कभी नहीं बन सकता। तो यहां भी हमने क्या दिखाया? टू कॉन्ट्रास्ट थिंग्स को। बिल्कुल वैसे यहां देखिएगा, ऑल्दो ही ट्राइड हार्ड ही कुड नॉट रिकॉल माई नेम। बहुत दिनों बाद मुझसे मुलाकात हुई इस बंदे की, उसने कोशिश की, बहुत कोशिश की मेरे नाम को याद कर सके, लेकिन वह सफल नहीं हुआ। तो क्या लिखा हमने? ऑल्दो सब्जेक्ट ही, वर्ब ट्राइड, ऑल्दो ही ट्राइड सब्जेक्ट प्लस वर्ब, और हार्ड, ऑल्दो के बाद सब्जेक्ट प्लस वर्ब आया, उसके बाद ही कुडंट रिकॉल माई नेम। तो क्रम हमेशा इंपॉर्टेंट है। अब देखिएगा ऑल्दो के बने हुए सेंटेंसेस को, क्योंकि अर्थ तो वही आना है दोनों ही शब्दों के प्रयोग से। तो अब हम कोशिश करते हैं इंस्पाइट ऑफ को समझने की। इंस्पाइट ऑफ क्या दिखाता है? इंस्पाइट ऑफ को यदि हम हिंदी के शाब्दिक अर्थ पे चलें तो इंस्पाइट ऑफ का अर्थ होता है के बावजूद या के होते हुए भी। अब इंस्पाइट ऑफ के बाद क्या करना है? कौन से शब्द का प्रयोग करना है, शब्दों का चयन क्या होगा और उसका क्रम क्या होगा। मैं बार बार ऑर्डर, क्रम की बात कर रहा हूं, शब्दों के चयन की बात कर रहा हूं। तो देखिएगा, ऑल्दो तथा इंस्पाइट ऑफ दोनों से बने हुए वाक्य का अर्थ लगभग एक जैसे ही होता है, लेकिन अंतर वाक्य में प्रयुक्त तो उसके शब्दों तथा क्रम में होता है। अब देखिएगा, ऑल्दो के बाद क्या क्रम था हमारा? सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस अदर वर्ड्स। लेकिन इंस्पाइट ऑफ में यह क्रम काम नहीं आएगा दोस्तों। इंस्पाइट ऑफ के बाद क्या करना है? नाउन, इंस्पाइट ऑफ प्लस नाउन। अब ये नाउन चाहे तो वर्बल नाउन हो, चाहे तो एडजेक्टिवल नाउन हो, कोई भी नाउन हो, नाउन का प्रयोग करना है। तो हो सकता है थोड़ी सी जिज्ञासा आपके मन में आई हो कि वर्बल नाउन क्या है, एडजेक्टिवल नाउन क्या है। दोस्तों, इसका भी वीडियो, सेपरेट वीडियो डला हुआ है, आप देखिएगा, वर्बल नाउन और एडजेक्टिवल नाउन। उसको ब्रीफली मैं आपके सामने फिर रखता हूं इस वीडियो में भी कि वर्बल नाउन क्या है, एडजेक्टिवल नाउन क्या है, क्योंकि इंस्पाइट ऑफ के बाद कभी भी सब्जेक्ट प्लस वर्ब का प्रयोग नहीं कर सकते हैं, उसके बाद नाउन ही होगा। तो देखते हैं क्या होता है ये। अब देखिएगा प्लीज, ये इंस्पाइट ऑफ का अर्थ होता है के बावजूद या के होते हुए भी, और इसके बाद क्या हम प्रयोग करते हैं? नाउन। और नाउन में देखिएगा वर्बल नाउन कैसे बनता है? वर्ब में आईएनजी लगा करके हम वर्बल नाउन बनाते हैं, जैसे टेक प्लस आईएनजी, टेकिंग। ये तो प्लस एक्शन वर्ब की बात हुई, मेन वर्ब की बात हुई। लेकिन जो हम इज, एम, आर, वॉज वर पाते हैं किसी सेंटेंस में, तो हम इज में आईएनजी नहीं लगा सकते। इज का इजिंग, एम का एमिंग, आर का आरिंग, ऐसा कुछ नहीं होता है। तो हम क्या करेंगे? उसके मुखिया को लेंगे, उसका मुखिया क्या है? बी, तो बी में आईएनजी लगा के बीइंग, ये वर्बल नाउन बनेगा दोस्तों। तो हमको इस तरह के वर्बल नाउन का प्रयोग करना है। इंस्पाइट ऑफ के बाद कभी भी सब्जेक्ट प्लस वर्ब का प्रयोग नहीं होगा। अब देखिएगा एडजेक्टिवल नाउन कैसे बनता है? वो एडजेक्टिव में नेस लगा करके, देखिएगा एडजेक्टिव क्या है? फैट, उसमें हमने लगा दिया नेस, बन गया फैटनेस, ये एडजेक्टिवल नाउन हो गया। बिल्कुल वैसा ही टायर्ड, थका हुआ, ये एडजेक्टिव है, और नेस लग गया तो टायर्डनेस, ये एडजेक्टिवल नाउन हो गया। तो चाहे आप वर्बल नाउन का प्रयोग करिए या एडजेक्टिवल नाउन का प्रयोग करिए इंस्पाइट ऑफ के बाद, लेकिन भूल करके भी सब्जेक्ट प्लस वर्ब का प्रयोग नहीं कर सकते। इंस्पाइट ऑफ आई एम वीक ऐसा कभी भी नहीं बोला जा सकता है। इंस्पाइट ऑफ आई एम फैट कभी भी नहीं बोला जा सकता है। यह क्रम ऑल्दो के लिए होता है। इंस्पाइट ऑफ में हमें या तो वर्बल नाउन या एडजेक्टिवल नाउन या तो कोई भी नाउन का प्रयोग करना है। तो चलिए सेंटेंस बनाते हैं। इंस्पाइट ऑफ
ऑफ का अर्थ के बावजूद के होते हुए भी हम ऑल्दो से बने हुए वाक्यों को ही पुनः उपयोग में लेकर इन स्पाइट ऑफ का उदाहरण वाक्य बनाते हैं। तो देखिएगा, ऑल्दो से क्या बना था? ऑल्दो ही इज बैडली टायर्ड ही इज स्टिल वर्किंग। तो इसमें से हमको वर्ब को चुनना है ताकि नाउन में कन्वर्ट कर सके, या एडजेक्टिव होगा तो उसको भी चुनना है, उसको भी नाउन में कन्वर्ट कर सके। तो वर्ब को नाउन में कन्वर्ट करना है, तो चूंकि हम इज में आईएनजी नहीं लगा पाएंगे वर्बल नाउन बनाने के लिए, तो हम क्या करेंगे? उसके मुखिया को लेंगे बी और आईएनजी लगा देंगे। तो इन स्पाइट ऑफ बीइंग बैडली टायर्ड ये हो गया। और दूसरा, हम चाहें तो एडजेक्टिव को भी नाउन में कन्वर्ट कर सकते हैं। एडजेक्टिव को नाउन में कैसे कन्वर्ट करना है? सामान्य तौर पर हम उसमें नेस लगा देते हैं। तो ये एडजेक्टिव है टायर्ड, हमने उसमें नेस लगा दिया। तो इन स्पाइट ऑफ टायर्डनेस, चाहे आप वर्बल नाउन का प्रयोग करके बोलिए, चाहे आप एडजेक्टिवल नाउन का प्रयोग करके बोलिए, इन स्पाइट ऑफ बीइंग बैडली टायर्ड या इन स्पाइट ऑफ टायर्डनेस ही इज स्टिल वर्किंग, दोनों में से कोई भी आप चुन सकते हैं, चॉइस आपकी है, चाहे वर्बल नाउन हो या एडजेक्टिवल नाउन हो। फिर देखिएगा यहां दूसरा सेंटेंस, ऑल्दो शी टुक मेडिसिन, यहां भी वर्ब क्या है? टुक। हम इसको आईएनजी लगा के वर्बल नाउन में कन्वर्ट करेंगे, फिर इन स्पाइट ऑफ में उसको जोड़ देंगे, ऐड कर देंगे। तो चूंकि सेकंड फॉर्म में आईएनजी लगता नहीं है, टुक का टुकिंग कभी नहीं होगा, तो इन स्पाइट ऑफ के बाद क्या करेंगे? टेक में आईएनजी लगा देंगे, नाउन बन गया वर्बल नाउन। इन स्पाइट ऑफ टेकिंग मेडिसिन शी इज नॉट फीलिंग वेल, दवाई लेने के बावजूद वह अच्छा महसूस नहीं कर रही है। दो विपरीत स्वभाव के सेंटेंसेस को जोड़ने का काम इन स्पाइट ऑफ भी करता है, लेकिन उसके शब्दों का क्रम अलग होता है और अर्थ सेम। ठीक है, अब देखिएगा आगे बढ़े, फिर से एक सेंटेंस लेते हैं ऑल्दो से बना हुआ। ऑल्दो ही हैज लॉट्स ऑफ मनी, यहां वर्ब क्या है? हैज। हम इसको भी नाउन में चेंज करेंगे, वर्ब है वर्बल नाउन में चेंज करेंगे। तो हम क्या करेंगे? इस हैज को हमने आईएनजी लगा दिया, तो क्या बन गया? हैविंग। ओके, तो ऑल्दो ही हैज लॉट्स ऑफ मनी ही इज नॉट हैप्पी नॉर सेटिस्फाइड। तो सेंटेंस क्या बना? इसी को ऑल्दो को हमने इन स्पाइट ऑफ में कन्वर्ट किया। तो इन स्पाइट ऑफ हैविंग लॉट्स ऑफ मनी ही इज नॉट हैप्पी नॉर सेटिस्फाइड। ओके, प्लीज वीडियो को एक दो बार और देख लीजिएगा, छोटे मोटे डाउट्स से वो क्लियर हो जाएंगे। अगला सेंटेंस, ऑल्दो ही इज टू फैट, यहां क्या आया? ही की बात वर्ब, वर्ब को हमने नाउन बनाना है, तो चूंकि इसमें आईएनजी लगेगा नहीं, तो उसके मुखिया को लेंगे बी, आईएनजी लगा देंगे। तो बीइंग, वैसी एडजेक्टिव फैट भी है, यहां दो ऑप्शन हमारे पास है, चॉइस आपकी है कि आप किसको नाउन में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो फैट को नाउन में बदलेंगे तो वो नेस लगा के, तो फैटनेस, ये दोनों में से किसी भी एक को आपकी चॉइस है। इन स्पाइट ऑफ बीइंग टू फैट, चाहे तो वर्बल नाउन का प्रयोग करके बनाइए या इन स्पाइट ऑफ फैटनेस एडजेक्टिवल नाउन का प्रयोग करके बनाइए, अर्थ वही रहेगा। तो इन स्पाइट ऑफ फैटनेस ही कैन रन वेरी फास्ट। और मित्रों, यही इन स्पाइट ऑफ की खास बात और है, इन स्पाइट ऑफ के स्थान पर हम डिस्पाइट का प्रयोग भी कर सकते हैं, उसमें ऑफ का प्रयोग नहीं करना है। इन स्पाइट ऑफ और डिस्पाइट एक ही चीज है, बट डिस्पाइट में ऑफ नहीं आएगा। तो इन स्पाइट ऑफ फैटनेस या डिस्पाइट फैटनेस ही कैन रन वेरी फास्ट। ओके, बिल्कुल वैसे दवाई लेने के बावजूद वह अच्छा महसूस नहीं कर रही है, तो इन स्पाइट ऑफ टेकिंग मेडिसिन, या डिस्पाइट ऑफ नहीं बोलना है, डिस्पाइट टेकिंग मेडिसिन शी इज नॉट फीलिंग वेल। और अगला देखें, बहुत मोटा होने के बावजूद वह तेज दौड़ सकता है, आप चाहे इन स्पाइट ऑफ से बनाएंगे, इन स्पाइट ऑफ बीइंग टू फैट या डिस्पाइट कहते हैं तो ऑफ का प्रयोग नहीं करना है। डिस्पाइट बीइंग टू फैट ही कैन रन वेरी फास्ट। तो दोस्तों, वीडियो थोड़ा लंबा जरूर हुआ है, लेकिन खास बात को आपके सामने रखा है। ऑल्दो और इन स्पाइट ऑफ दोनों एक ही प्रकार के अर्थ को दिखाते हैं, सेंटेंस का अर्थ नहीं बदलता है, उसके क्रम शब्दों का बदला जाता है, उसके शब्दों का चयन बदला जाता है, लेकिन अर्थ वही रहता है। दोस्तों, आज की क्लास आपको कैसी लगी? आप यदि संतुष्ट होंगे, अच्छा लगा होगा, तो वीडियो को आप शेयर करिए, लोगों तक पहुंचाइए। मित्रों, ऐसे वीडियो और बना के आपके सामने प्रस्तुत करते रहेंगे ताकि आपका हर डाउट अंग्रेजी के प्रति वो क्लियर होता जाए। आज यहीं विराम देते हैं, आपसे फिर मुलाकात होगी अगले वीडियो के साथ। जय हिंद।